हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CS टॉक्स। माई सेल्फ खुशी अग्रवाल। अब दिसंबर अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा पास में है, जिस वजह से स्टूडेंट्स के दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स चल रहे हैं। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। वो याद तो कर रहे हैं बट उनको लगता है कि हमको एग्ज़ाम में ये चीज़ें याद आएंगी भी या नहीं। हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हैं बट हमें लगता है कि क्या हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ICSI इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर बना रही है। उसके बाद रिजल्ट भी सिर्फ 5% आ रहा है, तो क्या हम उस 5% में आ पाएंगे। और अब जो बच्चे अभी तक लेक्चर्स ले रहे थे उनने सेल्फ स्टडी करना चालू किया है या लर्निंग चालू की है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहे हैं। और मुझसे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है कि इस 2 मंथ इनफ टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव। क्या हम 2 महीने भी अगर जी जान से पढ़ लेते हैं तो हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे या नहीं। तो मैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको एक छोटी सी स्टोरी या एग्जाम्पल से देना चाहती हूँ। सपोज कि आपको स्विमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जिस वजह से आपने भी स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली क्योंकि आपको भी स्विमिंग सीखनी थी। अब आप रोज़ मॉर्निंग में स्विमिंग के लिए जाते हो। अब आप वन डे स्विमिंग पूल में गए, जैसे ही आप गए कुछ डिसबैलेंस हुआ और अब आप पानी में डूब रहे हो। तो उस टाइम आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आपसे जो बन पड़ेगा वो करोगे और आपका टारगेट यही होगा कि कैसे भी बस मेरी जान बच जाए। आप हेल्प मांगोगे, आप सब कुछ कर लोगे, है ना। क्विट तो नहीं करोगे ना। सेम सिचुएशन यहाँ है। अब हमारे पास 2 मंथ्स है। उन 2 मंथ्स में भी अगर हम फुल्ली फोकस्ड होकर, डेडिकेटेड होकर अपने गोल को अचीव करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है शायद हमारा टारगेट पूरा हो जाए, शायद हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाए। क्योंकि यहाँ पर हम अपनी ही मर्ज़ी से आए थे, किसी ने हमें फोर्स तो नहीं किया था ना। अगर इसको क्विट कर देंगे तो कल किसी और चीज़ को भी तो क्विट करेंगे। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको डेडिकेटेड, फुली फोकस्ड होना पड़ेगा। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी आएगी बट आप कर लोगे, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मोटिवेशन। हमारा तो मोटिवेशन ही चला गया। इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, पढ़ रहे हैं बट अभी भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे। तो सबसे पहले तो ये यूट्यूब से या मतलब किसी भी और चीज़ से आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आपके अंदर आप अपना इनर मोटिवेशन रखो। इनर मोटिवेशन कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। अगर हो सकता है कि आपसे मैं या कोई और भी कोई मोटिवेशनल बात बोल भी दे, वो आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहेगी, बट जो आपका इनर मोटिवेशन है वो हर जगह हर वक्त आपके साथ होगा। तो पहले आपको खुद से पूछना है कि वाई यू वॉन्ट टू क्लियर दिस CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम या वाई यू वॉन्ट टू बिकम CS। ओके, तो कोई भी और आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता, आपको खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चों के मन में ये भी काफ़ी डाउट आ रहा है कि हम इतनी सारी चीज़ों को रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ रिवाइज कर रहे हैं, पेनल्टी, लिमिट, सेक्शंस, क्या हमें ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स तक याद रख पाएंगे? तो यस, आप बिल्कुल रख पाओगे। अभी आपका लर्निंग का टाइम है, अभी आप लर्न कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपको ये सारी चीज़ें आराम से याद आएंगी, फॉर श्योर याद आएंगी। बट ये जो सेल्फ डाउट है वो आता ही है। मुझे भी आता था कि क्या ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें याद आ जाएंगी? तो यस, आ जाएंगी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा लोग ओवर थिंकिंग करते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, करियर का क्या, ये वो सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में। बट आपको इन थॉट्स में अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप स्टडी का टाइम भी उन थॉट्स में दे रहे हो, ठीक है। एक ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं। जैसे कि एक डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी हमारा फ़ोन हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। किसी का भी मैसेज आया, हमको तुरंत देखना होता है कि क्या मैसेज है। अरे आप जब स्टडी कर रहे हो तो आप स्टडी करो, उस मैसेज को आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। अगर वो मैसेज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिससे आपका एग्ज़ाम इफेक्ट हो रहा है तो आप देख लो, या जिससे आपका रिजल्ट इम्प्रूव हो सकता है तो आप देख लो। बट जो वैसे ही मैसेज है जिसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होना है, आपको भी पता है, फिर भी आप ग्रुप्स पे जाओगे और वहाँ जाकर बातें करने लगोगे, तो ये टाइम नहीं है। अब वो टाइम जा चुका है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ते हैं। ये चीज़ हमें जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना अच्छा होगा। जितने भी ये सेक्रीफाइसेस हैं वो सब आपको वर्थ इट लगेंगे उस मोमेंट पे जब आपके मम्मी पापा के चेहरे पर एक स्माइल होगी और जिसकी वजह सिर्फ आप होगे।
सो मेहनत करो। कोई भी ड्रीम इतना बड़ा नहीं होता कि वो कभी रियलिटी में ना बदल सके, बस ज़रूरत है थोड़े से एफर्ट्स की, हमारी डेडिकेशन की और हार्ड वर्क की। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और कमेंट्स में बता दो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।